नमस्ते दोस्तों, दाऊद तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अब आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट नोवा है इसका यूपी प्लस का। ठीक है, यूपी प्लस का ये नोवा सेट है। इसमें आपको हम जीएस प्लस हिंदी के अलग अलग सेट कराएंगे। ठीक है ना। अब पहला सेट करा रहे हैं आपको जीएस का। जीएस नमस्ते दोस्तों, दाऊद तम चैनल पर आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट है आपका नोवा। ठीक है, इसके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये जीएस का है। उसके बाद आपको हिंदी लगवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में पाई जाती है? तो आप देखेंगे ये पाई जाती है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना होता है? 78.08% होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सी गैस आती है आपकी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 20.95%। ठीक है, ये होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है आर्गन। ठीक है, आर्गन का कितना परसेंट होता है? ये परसेंटेज पूछी जाते पेपर में, ध्यान रखना, इनको याद रखने की जरूरत है आपको। 0.93%। ठीक है। चौथे नंबर पे आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसका परसेंटेज कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, 0.033%। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ठीक है, दूसरे का है इंद्र। ठीक है, पहले पे इंद्र है ऋग्वेद में, दूसरे पे है अग्नि। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे वेद इनके उच्चारण है और पहले पे ये है। ठीक है जी। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, जिसमें से 1028 सूक्त तथा 10,662 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ठीक है, ये वाला ये होता है। ठीक है, होत्र कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के बाद इंद्र के जो है ना 250 है। कितने वो दिए हैं? श्लोक दिए 250, और अग्नि के दिए हैं 200। ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है, रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा वाला है हमारा। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद। ठीक है, जो आईपीएस होते हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहाँ पर दी जाती है? हैदराबाद में दी जाती है। राष्ट्रीय संस्थान है ये। अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को हुई थी। 15 सितंबर 1948 को हुई थी। ठीक है, पुलिस विषयों पर पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु ओस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, देहरादून में क्या है? वन संस्थान है। इलाहाबाद में क्या है? हमारा हाई कोर्ट है। और नई दिल्ली हमारी राजधानी है, और नई दिल्ली के अंदर ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी है। ठीक है, इसको एससी सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो चौथे का उत्तर है आपका उपयुक्त, सब में आता है। ठीक है, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। पांचवा है, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है सी वुमेन पावर लाइन। ठीक है, क्या है? महिला शक्ति, ये है। ठीक है, महिला शक्ति नाम। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? महिलाओं की सुरक्षा हेतु। ठीक है, तो ये 2006 में लागू किया गया था। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया था, लेकिन 26 अक्टूबर 2006 में से लागू किया गया था। ठीक है, 2005 में तो आया था, लेकिन लागू कब हुआ है? ये 6 में हुआ है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, 26 अक्टूबर। सातवां प्रश्न देखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हो वो सबसे बड़ी हमारी जो प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, सात का ए है। ठीक है,
सात का ये होगा गुजरात। मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम जी की मूर्ति बन रही है, और महाराष्ट्र में अभी जो बनखंडे स्टेडियम है वहाँ सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई गई है। आठवां, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। तो गोकुल गैया संबंधित होता है, तो गैया क्या करती है, दूध देती है। तो आपको क्या रखना है, दूध उत्पादन से सहकारिता को बढ़ावा देने से सम्मानित है। नौवां प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो नौ का उत्तर होगा आपका 1966 में, ठीक है। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता 10 जनवरी को हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान किया गया। ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया था, जो अब उज्बेकिस्तान है। ताशकंद कहाँ की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और ये 1965 का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1965 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उसके तुरंत ही बाद किया गया था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो सी मछलीपट्टनम नहीं था, ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था। कहाँ का था? डचों का। डच बोलते हैं नीदरलैंड वालों पे, ठीक है। उपयोग सभी पुर्तगाल थे, बम्बई पुर्तगालों में थी, होली थी, चोल था, ये सब थे। अगला प्रश्न है आपका, आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है कौन? उपनिषद, ठीक है। उपनिषद देते हैं, देखेंगे आप। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग में अभिन्न भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा के स्वभाव संबंध का बहुत ही दार्शनिक ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं, ठीक है ना। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, दारा सिकों ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे, 12वें का उत्तर होगा आपका, 12वें का उत्तर है आपका बी, ए बी के प्रसाद को, ए बी के प्रसाद को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? ए बी के प्रसाद को दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका उत्तर यहाँ नहीं है, आगे देखेंगे। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड, ठीक, 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है राखी कपूर, ठीक है। 6 फरवरी 2023 को लेखिका राखी कपूर को उनकी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया। गोल्डन बुक अवार्ड्स एशिया के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो साहित्य पर सर्वोच्च कार्यों के लिए दिया जाता है। एशिया के सर्वोच्च पुरस्कार है ये, ठीक है। 14वां देखिए, एक मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो एक मेगाबाइट, पहले तो देखिए, एक क्या है, बाइट। एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट, ठीक है, 8 बिट होता है। अब यहाँ से बनाते जाइए इधर, एक एक देखिए, 8 बिट का होता है क्या, आप देखेंगे। 1 किलोबाइट बराबर, किलो केबी बराबर क्या होता है? 1024 बाइट, ठीक है। किलोबाइट के बाद आता है आपका मेगाबाइट, एम भी आता है, मेगाबाइट, ठीक है। तो इसके बाद एम के बाद क्या आता है? गीगाबाइट, जी भी आता है, आजकल जी बी बात चल रही है। उसके बाद आता है टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट। अब यहीं पे आप बनाते जाइए, ठीक है। तो 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024 किलोबाइट। सारणी याद रख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं पर, इसमें बाइट होगा, बाइट होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1024 MB हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1024 GB हो जाएगा, ठीक है। इस चार्ट को याद कर लीजिए, आपका प्रोसेस सरल हो जाएगा। अब प्रश्न का उत्तर है कि 1 मेगा बाइट कितने के बराबर होता है?
तो 1 मेगावाट कितने बराबर होगा? 1024 किलोवाट। ठीक है, तो आपका उत्तर सी होगा। 15 में देखिए, फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? तो 15 का उत्तर होगा आपका डी। कौन होगा? इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये जारी किया है ईबीजी। ठीक है, 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो 16 का उत्तर है आपका शाहजहां। किसने किया था? शाहजहां से किया था। ठीक है, नहीं, उत्तर है आपका जहांगीर। सी उत्तर है। ठीक है, 16 का है सी। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ठीक है, ये नहीं है आपका उत्तर, ये नहीं। सी उत्तर है आपका। जहांगीर द्वारा उन पर कई आक्रमण करवाए गए, परंतु सभी आक्रमण विफल हुए। अंत में जहांगीर ने खुर्रम खान को भेजा, जिसने अमर सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, और अमर सिंह ने हारने के बाद में जहांगीर से अपमानजनक संधि कर ली। मेवाड़ के अंतिम शासक थे। ठीक है, मेवाड़ के अंतिम शासक कौन थे? ये अमर सिंह थे, जो महाराणा प्रताप थे उनके पुत्र थे। तो ये जहांगीर के साथ। 17वां देखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का दिया हुआ है? तो 17 का उत्तर है आपका पंचवर्षीय योजना के 5वीं में दिया गया गरीबी हटाओ। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कावेरी नदी मैसूर का पठार नहीं, ये सुमेलित नहीं, यही गलत है। ताप्ती ताप्ती नदी बैतूल का पठार सही है। सोन नदी पेंड्रा का पठार ठीक है। गोदावरी टिम्बरा का पठार ये सही है। तो 18 का इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो है बिल्कुल, 1 साल के अंदर वित्तीय वर्ष लगता है तब लागू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह एक प्रवाह अवधारणा है, बिल्कुल सही है, प्रवाह होता रहता है। यह एक समष्टि अर्थशास्त्र का अवधारणा है। ठीक है, तो 19 का जो उत्तर है आपका डी होगा। यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। ठीक है, विशेषता नहीं है, तो ये गलत है। ये मध्यवर्ती सभी के लिए लागू है, एक के लिए तो नहीं। 20वां प्रश्न देखेंगे, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा होता था, इसे कहा जाता था। ठीक है, तो 20 का उत्तर होगा आपका नगर और दुर्ग। ठीक है, नगर और दुर्ग कहा जाता। पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा हिस्सा क्या? दुर्ग कहलाता। तो नगर में सामान्य लोग रहते थे और दुर्ग में विशेष जो राजघराने के लोग होते थे, खासकर वो लोग रहते थे। 21 का देखिए, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? तो 21 का उत्तर होगा बी, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका होता है। न्यायपालिका न्याय करती है, कार्यपालिका क्या है? कानून को लागू करने का कार्य करती है। ठीक है ना, जैसे ये विधानमंडल है हमारा पूरा, विधानमंडल में 3 चीजें होती है। ठीक है, विधानमंडल के अंदर तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, ये राज्यों बात करें तो संसद होता है। ठीक है, चलो संसद से समझते हैं। संसद संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब इसमें मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, स्वतंत्र मंत्री, राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री। ये सभी मंत्री मिलकर क्या बनाते हैं? विधायिका। सभी मंत्री जो मिल जाते हैं वो विधायिका बनाते हैं। फिर इसमें से जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो 15% होते हैं पूरे, उनको ये नियम ये दिया जाता है दायित्व कि आप इनको अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उन पर लागू करवाइए। तो कार्यपालिका विधायिका के अंदर होती है। ठीक है, ये समझिए। 22 देखिए, जब अपर्दन में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 22 का उत्तर है आपका डी। ठीक है, ये धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। 23वां देखेंगे, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है किससे है?
ऑपरेशन ग्रीन किस संबंधित है? आलू टमाटर प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव के रोकने से, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना संबंधित है, तो 24 का उत्तर आपका गोबर और ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन से संबंधित है। आगे है 25वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है, देखिए क्या प्रश्न है, ये कभी सोचा नहीं तो ऐसा प्रश्न बना देंगे। तो 53 मिलियन, ठीक है, 53 मिलियन। 26वां देखेंगे, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा का आयोजन आयोजित की गई थी, ठीक है, आयोजन कब किया गया ये कहना चाह रहा है वो। तो 26 का उत्तर आपका 13 मई 1952। प्रश्न है 27, कोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, ठीक है, जिसमें संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? 27 का देखेंगे बी, दलाई लामा। कोटला पैलेस 7 मंजिला भवन है, दलाई लामा से संबंधित है। 27 का बी, दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवासों में दलाई लामा का घर कोटल पैलेस है, करीब 160 करोड़ रुपए से इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते हैं, सर्दियों में, ठीक है, गर्मी के मौसम में नोर बुलिंग पैलेस में गिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों घर तिब्बत की राजधानी ल्हासा में, कहाँ पर है? ल्हासा में है, तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा। बात समझ में आ रही है ना? ये है। अगला प्रश्न देखेंगे 28वां, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीकी पीटर्सबर्ग स्टेशन, इंपोर्टेंट पेपर में आ गया, प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो 28 का उत्तर होगा आपका 1893 को, ठीक है, 1893। 1893 की एक घटना और है, धर्म संसद में विवेकानंद स्वामी ने भाग लिया था, ठीक है ना। 29वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब का हिस्सा है, तो इसका उत्तर है आपका डी, छल्ला भी है जरीब में, फीता भी है, गट्ठा भी है और उपयुक्त शरीर। जरीब बोलते हैं जो लेखपाल होते हैं, उनके पास एक चैन होती है नापने, खेत को नापने की, ठीक है, उसको जरीब बोलते हैं, उसमें ही सारी चीज होती है। 30 का है, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, तो कौन सा होता है 1 एकड़ बराबर होता है आपका? 30 का हो जाएगा, देखो ये भी होता है वर्ग गज के साथ, 10 वर्ग गज जमीन के बराबर ही होता है, ये सब मिलाकर उपयुक्त सभी है, ठीक है ना, सभी। वैसे पेपर पे ये पूछा है 48-40 वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ठीक है, ध्यान रखिएगा। 31 का उत्तर जानेंगे, तो 31 का उत्तर है आपका विजयनगर साम्राज्य। यही ऐसा साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, ठीक है, किसने की थी? 1336 से 1646 मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। प्राचीन साम्राज्य की महिला कुश्ती भाग लिया करती, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ठीक है, देख कितना अच्छा प्रश्न है। 32 का देखेंगे तो औरंगजेब, और कहाँ औरंगजेब को ये कहा गया कि इसने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया था, सबसे मक्कार यही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब कितना अच्छा जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब, और 7 दिनों में 7 तरह कपड़े पहनता था, इसकी ये विशेषता थी। और सबसे ज्यादा जो काम करने वाले थे, अधिकारी थे, हिंदू इसी के राज्य में थे सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदू इसी के राज्य में थे। आगे देखेंगे 33, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? उत्तर भारत में 33 का देखेंगे तो ये थे रामानंद। आपने रामचरितमानस जो रामायण आती थी तो उस पर लिखा हुआ रामानंद, ठीक है, ठीक है, कौन थे? रामानंद। और इन्होंने ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो अलग जगाई